नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पहलगाम अटैक में भारत में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक का डेथ हुआ था। 22 अप्रैल को ये घटना हुआ था, जो दोपहर के समय जब सैलानियों, जो टूरिस्ट आए थे टहलने के लिए, घूमने के लिए पहलगाम वैली में, जम्मू कश्मीर में, उस टाइम जब 5 आतंकवादियों ने AK-47 और भी हथियार से हमला किए थे, जिसमें धर्म और उन लोगों का जो अब जात है, कास्ट पूछकर हत्या किए थे, जो एक अमानवीय हत्या हुआ था। इसके विरुद्ध में भारत ने भी अटैक किया है और उसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। आइए जानते हैं इस वीडियो में सारे बात डिटेल में। देखिए, अ ब्रीफ बैकग्राउंड फॉर इट्स कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ये क्यों हुआ, उसको जो कॉजेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, लश्कर ए तैयबा का नाम इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें TRF जो इसी का एक सहायक संगठन है जिसको बोलते हैं द रेसिस्टेंस फ्रंट, ये भी इसमें शामिल हुआ है और इसने जिम्मेदारी लिया है कि इसने ही अटैक कराया था। और इसमें एक पूर्व अधिकारी जो है पाकिस्तान का, वो भी इसमें अर्धसैनिक बल का एक जवान भी शामिल था और एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल था जो आतंककारी है, और 3 जो स्थानीय स्तर में काम कर रहे थे इनके लिए वो भी शामिल थे, यानी कि ऑल टुगेदर 5 जो आतंककारी थे इसमें शामिल थे। और उन्होंने 25 नागरिक जो आम लोग थे, जो वहाँ पे टहलने गए थे, जो वहाँ पे घूमने गए थे, अलग अलग राज्यों से, और नेपाल के भी एक जो बुटोल में रहने वाले थे वो भी वहाँ पे मारे गए हैं। और एक स्थानीय मुस्लिम थे जो वहाँ पे घोड़सवार कराते थे, उनको भी मार डाला है इन आतंककारियों ने। देखिए, आइए समझ, देखिए 22 अप्रैल के दोपहर को टेररिस्ट अटैक होता है पहलगाम वैली में। और पहलगाम वैली 2019 के बाद से, जब भारत के PM ने जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर आर्टिकल 35A को हटाकर जब जम्मू कश्मीर को भारत को एक अधीन ले लिया था, और उसके बाद में जब आतंकवादियों ने हमला किया, एक बड़ा अटैक माना जा रहा है। और उसके बाद में पहले भी भारत ने एयर स्ट्राइक और जो सतही में जाकर पाकिस्तान के ज़मीन में जाकर उन्होंने अटैक किया था, उरी को, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बाद से ये बड़ा अटैक किया है आतंकवादियों ने। और मोदी ने इन अटैक में जो महिलाएं विधवा हुए हैं उनके बदले में जो ऑपरेशन चलाया गया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें आप जानेंगे, देखिए भारत में तत्काल ही, यानी कि 22 अप्रैल को जब ये घटना घटा, 23 और 24 अप्रैल को ही भारत ने अपने जो भारत के गृह मंत्रालय है उन्होंने पुष्टि की कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु नदी का जो पानी जाता था पाकिस्तान में, उसको पूर्ण रूप में बंद कर दिया। उसी तरह वाघा और अटारी बॉर्डर का जो लाइन था, उसमें जब बॉर्डर ओपन हुआ था उसको भी बंद कर दिया। उसी साथ में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स भारत में थे, उसके जो नंबर पाकिस्तान के थे यहाँ पे, उसको भी कम कर दिया गया। और उसके बाद में देखिए, जो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स भारत में ठहरा रहे थे, जो बॉलीवुड में काम कर रहे थे और जो भारत के अन्य शहरों में घूमने आए थे, उनको भी 48 घंटे के अंदर ही अपने देश में जाने को कहा दिया गया। उसके बाद जब 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इसके 9 ठिकानों ने, पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी के ठिकाने थे उसमें हमला किया। और पाकिस्तान ने 8 मई को एक प्रेस रिलीज जारी करके उसने भी भारत पर एक अटैक किया और उसने बोला कि वो भी अपना जो भी बायलैटरल टॉक्स है, एग्रीमेंट्स है इंडिया के साथ में, चाहे वो इंडस वाटर हो ट्रीटी या शिमला एग्रीमेंट, उसको वो नहीं मानता है, वो मानना छोड़ दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। साथ में ही वाघा बॉर्डर है, जो अटारी बॉर्डर का जो एयर स्पेस है, उसको भी बंद कर दिया पाकिस्तान ने। साथ में पाकिस्तान क्या किया कि भारत के साथ जो भी ट्रेड हो रहा था बस नाम के लिए, उसको भी बंद कर दिया। और भारत से डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनको भी वहाँ से एक्सपेल। देखिए, इन सारे मामलों में अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान में छिपे हुए आतंककारी, जिसमें पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान के खास करके मिलिट्री का हाथ होता है, उन्होंने ही भारत में जो 22 अप्रैल को हमला करवाए थे। और इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने अटैक कराया था, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया था मारने के लिए उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने भारत में आकर अंजाम दिया था। लेकिन इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस और गवर्नमेंट को हाथ होने के कारण ये इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को और आगे तक ले जाने के लिए रिवेंज ऑन में जो राजनाथ सिंह है, भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने कह दिए हैं। और भारत में आकस्मिक बैठक का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और भारत ने कह रहा है कि हम पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ नहीं है, ताकि हम
आतंकवादी के खिलाफ है और जो आतंकवादियों ने इन घटनाओं का अंजाम दिलाया गया है उनको जड़ से हटाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर रहे हैं। और इनके प्लान है कि जो भी मनसूबे पल रहे हैं पाकिस्तान में उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चला रहेंगे और ये ऑपरेशन और चलेगा और आगे चलेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है इसका पार्ट 2 भी आ सकता है और जो हमले अभी और तेज़ हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने जारी किया है कि उन्होंने एक राफेल को मार डाला है, गिराया है, लेकिन ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। और दोनों ही देशों में जो नागरिक रह रहे हैं उनके एक भयावह की स्थिति खड़ा हो रहा है। दोनों ही देश के बीच में एक दरार हो रहा है और दोनों ही देश के जो नागरिक हैं उन्होंने एक चिंता व्यक्त किए हैं। लेकिन जो ऑपरेशन भारत के खिलाफ पाकिस्तान चला रहा था, अब भारत ने सख्ती से अपनाकर उसको अटैक किया है और देखते हैं एक कब तक चलेगा। आपको हर जो अपडेट आपको मिलेगा इसमें हम आपको बनाएंगे और इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में।